तो भैया जब कभी जीवन में अवसर मिले, जीवन को अगर कृतार्थ करना है, इसको सार्थक करना है, तो भगवान में और सबसे सरल है। और प्रीति बढ़ाने, प्रीति देखिए वृद्ध, जो अभी आपने कल सुना, भक्ति महारानी जर्जर हो गई थी, विलाप कर रही थी, लेकिन वृंदावन में आकर पुष्ट हो गई। विचार करिएगा, भक्ति को अगर पुष्ट करना है तो भारत के जितने तीर्थाटन हैं सब जगह जाओ, सब जगह प्रभु निवास करते हैं। तीर्थ ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा के केंद्र हैं, ऐसे कोई नहीं जाता। देखो तीर्थों में कितनी भीड़ होती है, लोग जानने लगे हैं। कलयुग अपना प्रभाव बढ़ा रहा है तो लोग भी अपना स्वभाव बढ़ा रहे हैं। मंदिरों में देखिए खूब भीड़ होती है, लोग दर्शन करने जाते हैं। तो वृंदावन जाओ, 84 कोस वृद्धाम की परिक्रमा करो। देखिए 84 कोस वृद्धाम की परिक्रमा किसने किसने की है? हाथ उठाओ, वाह। और हाथ उठाओ, कौन 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 है? एक हम भी सौभाग्यशाली है, कभी जीवन में अवसर मिले आप सबको तो 84 कोस वृद्धाम की परिक्रमा करो, तो 84 योनियों से जीवन मुक्त हो जाता है जीव। बार बार उसको माता के गर्भ में आने की, देखिए प्रभु अवतार लेते हैं। ये जरायुज नहीं है, हम आप जरायुज हैं, झिल्ली जरायुज है, हम लोग पिंडज हैं, पिंड के रूप में बनते हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तीर्थों का अवगाहन करना चाहिए। वहां विशेष तौर पर वृंदावन जरूर जाना चाहिए। और वृंदावन में एक उसका प्रथम पायदान है, वृंदावन जरूर जाना चाहिए। वहां भक्ति पुष्ट होती है। पढ़े लिखे हो कि नहीं, संस्कृत आती है कि नहीं, वेदों के श्लोक आते हैं कि नहीं, कोई मायने नहीं रखता। वहां ज्ञान और वैराग्य का काम नहीं है। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य जो उनके पुत्र थे वो सुप्तावस्था में पड़े हुए थे। भक्ति महारानी वहां नित्य नृत्य करती है। तो वृंदावन जाने से क्या होता है, आपकी भक्ति पुष्ट हो जाएगी। और भक्ति पुष्ट होगी तो आगे का पायदान फिर देखिए आनंद। आप वृंदावन जाएंगे आप लोग तो वहां आनंद बरसेगा। और फिर जब प्रभु की प्रीति मिलने लगी तो परमानंद की तरफ आप बढ़ जाएंगे और प्रीति बढ़ेगी तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए ब्रज धाम में 84 को ब्रज क्षेत्र है और गुरुदेव भगवान के साथ मुझे वो 84 ब्रज धाम की परिक्रमा करने का भी सौभाग्य मिला। और एक अच्छी बात ये रही कि हमारे जो गुरुदेव भगवान है, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री वेणुगोपाल देवाचार्य जी, निम्बार्काचार्य संप्रदाय से हम लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ गए। तो जो 84 को ब्रजधाम यात्रा में जो तीर्थ थे, 252 किलोमीटर होता है 84 को, उसमें जो उस तीर्थ के जो आचार्य थे, पुजारी थे, वो हमारे गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहे थे, उनको अंगवस्त्र भेंट कर रहे थे। ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान हैं, उनकी बड़ी विशेष कृपा, बड़ा प्रेम उनसे मिलता है, बड़ा स्नेह मिलता है। वो इतना स्नेह लुटाते हैं कि हम बड़भागी हैं। तो 84 को धाम की जो यात्रा है, 84 जन्मों में ये जीव जो है 84 योनियों में भटकता है। ये मानो योनि में आने का तब मिलता है। कीट पतंगे जो बैक्टीरिया वो भी तो जीव है, उनका जो नाली के कीड़े हैं, पशु हैं, वृक्ष हैं, ये भी वृक्ष भी 84 लाख योनियों में आते हैं। वृक्ष देखो, उसको काटो तो वो रस निकलता है, उसके आंसू हैं। इसलिए संत लोग कभी वृक्षों को काटने की राय नहीं देते। एक बार इंदिरा गांधी आ रही थी तो देवराहा बाबा के आश्रम में देवराहा बाबा से मिलने, तो वहां बबूल के छोटे छोटे पौधे थे।
वो सैनिक वो आए वो सिपाही, बोले प्रधानमंत्री जी आ रही हैं और ये बबूल के जो पेड़ हैं ये काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये नहीं कट सकते, ये हमसे पूछेगा कि हमको क्यों कटवा दिया। तो उनके जो सिपाही साल आ रहे थे वो कहने लगे कि ये बबूल के पेड़ आपसे पूछे। बोले हाँ हमारी बातचीत होती है। बोले नहीं कटेंगे, इंदिरा जी यहाँ चाहना है। वो काटने को तैयार, बोले जाओ। उनका कोई उसमें दूरभाष या कोई मोबाइल सिस्टम नहीं था, सिद्ध पुरुष थे देवरा बाबा। उन्होंने कहा जाओ इंदिरा जी का कार्यक्रम ही निरस्त हो गया, जाओ तुम बबूल पेड़ क्या काटोगे, पौधे क्या काटोगे। ऐसे संत ऐसे होते हैं, संतों की संगति करिए। तो जब 84 कोस ब्रजधाम में जितने तीर्थ हैं वो स्थापित नहीं है, वो प्रकटाए हुए हैं कन्हैया के। एक समय था केदारनाथ की यात्रा, जब आदमी सब यात्रा कर लेता था तो केदारनाथ जी की यात्रा अंतिम पड़ाव में करता था और फिर मान लिया जाता था कि पता नहीं वापसी होगी भी कि नहीं होगी। दुर्गम यात्रा थी, अब तो सुगम हो गई है, सब यात्रा मार्ग सब सुगम हो गया है। कभी आप तीर्थ पे जाइए, मुझे भी एक बार केदारनाथ यात्रा का पैदल जाने का सौभाग्य मिला, फिर हम इधर से पैदल गए भी नंगे पैर और वापस भी आए। कभी भी किसी पशु की पीठ पर चढ़कर मत जाइए, पालकी में किसी छाती पर चढ़कर मत जाइए, नहीं दोष लगता है। देखिए 84 लाख योनियों की जीव में वो भी शामिल है, ये अगले जन्म में आपको उसको लादना पड़ेगा पशु बनकर। वहां तीर्थ लाभ नहीं मिलता, तीर्थ दोष हो जाता है। तो अपने शरीर में सामर्थ्य है तो जाइए, अन्यथा घर से भजन करिए। जब समय था तब तो गए नहीं, किसी ने रोका था क्या? अब शरीर नहीं साथ दे रहा हो तो गधे घोड़े पे लद के जाओ, पालकी में लद के जाओ, 4 कंधों पे जीते जी। तो भाई ये कौन सी यात्रा है, मुझे तो नहीं समझ में आती, लेकिन अब लोग हैं कि मानते नहीं। तो हमें क्या करना भाई, जैसा करो वैसा भरो। तो 84 कोस की जो ब्रज परिक्रमा है, नंद बाबा यशोदा मैया ने कहा लाला मैंने माना था कि हमारे घर में लाला होगा, तो हम 4 धाम यात्रा करेंगे। तो कन्हैया ने कहा मैया आपको और बाबा को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम 4 धाम क्या जितने तीर्थ हैं भारतवर्ष में वो सारे हम बुलाए देते हैं। अब जो चराचर जगत का स्वामी है उसके बुलाने से किसकी है? बताइए। जो इस चराचर जगत का कर्ता धर्ता है किसकी सामर्थ्य है? कुछ को मना कर दे। तो जितने तीर्थ हैं वहां आप जाएंगे तो लगेगा, जैसे आप गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो लगेगा कि हाँ उसी द्वापर का ही है। वहां भी जब 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 जाइए तो बैटरी रिक्शा पे बैठ के जाने का प्रयास न करिए, हो सके तो पद यात्रा करिए गोवर्धन परिक्रमा। अब 84 को जो वहां पे जो तीर्थ हैं वो सब प्रकटाए हुए हैं, अद्भुत छटा है, सारे दृश्य देखने को मिलते हैं। लगता है जीवन सार्थक हो गया। जीवन में समय रहते चली जा रही, हम लोगों ने भजन सुना ना, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हम लोग ये घड़ी की सुई जो है निरंतर कलिकाल कुठार लिए फिरता, कल सुनाया था ना, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध, समीर मिली न मिली। समीर ये हवा का पर्यायवाची शब्द है। मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध, समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता। ये कलिकाल कुठार कुल्हाड़ी को लिए, हमारी आपकी गर्दन को काट लेने के लिए वो तैयार घूमता रहता है कि कब अवसर मिले
और कब हम इसको समाप्त कर दे। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। तन नम्र है, इसकी बहुत हम लोग देखभाल करते हैं ना, माइंड उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। अरे जितना अपने शरीर में समय देते हैं उसका किंचित मात्र यदि प्रभु के चिंतन में लगा दें तो चिंतन से चित्त शुद्ध होगा, तो शरणागति होगी, प्रभु की शरण मिल जाएगी। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। तो फिर करना क्या है? कहले हरि नाम वरी रसना, रसना ये जीवा। कहले हरि नाम वरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली।